हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है कर्जा। ये क्या है सुदेश? हम पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? कर्जदार हमसे पैसे मांग रहे हैं, कैसे चुकाएंगे हम ये पैसे? तुम बहू से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं? उसके पिता से बात की थी, वो साफ मुकर गए। देखता हूँ कुछ लोगों से बात तो की है, कहीं से पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो। कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा, अब क्या खुद बिक जाए? ले देकर बस अब यह घर बचा है, क्या इसे भी बेच दें? फिर उसके बाद हम रहेंगे कहाँ? हे भगवान, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इस उम्र में क्या क्या दिखा रहा है। देखो सुनंदा, तुम शांति रखो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कोशिश कर तो रहा हूँ, भरोसा रखो। तुम एक बार मुझे ही ले चलो बहू के पास, मैं उससे बात करूँगी। मुझे उम्मीद है कि वह मेरी बात जरूर समझेगी। आखिर हमारे बेटी की कमाई पर हमारा कुछ तो हक होगा। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। सुनंदा और सुदेश दोनों बुजुर्ग दंपत्ति 5 महीने पहले ही जिनके बेटे समर का निधन हुआ है, अभी तक अपने बेटे के दुख से पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि कर्जदारों की धमकियों ने इन्हें परेशान करके रख दिया। उस पर से उनकी बहू साक्षी का रवैया उन्हें तोड़ चुका है। दरअसल समर की शादी साक्षी से 1 साल पहले ही हुई थी। समर की मौत के बाद उसकी जो भी शेविंग्स, ज्वेलरी और इंश्योरेंस के पैसे थे, वह सब लेकर साक्षी यहाँ से चलती बनी और पीछे छोड़ गई समर के माता पिता के लिए सिर्फ कर्जा। जब कर्जदारों ने पैसा मांगना शुरू किया, तब जाकर उसके माता पिता को होश आया। तब जाकर उन्हें पता चला कि साक्षी यहाँ से सब कुछ समेट कर ले जा चुकी है। जब उन्होंने इस बारे में साक्षी के पिता से बात की, तो वह साफ मुकर गए। उनका मानना था कि साक्षी का अपने पति के कमाई पर पूरा अधिकार है, इसलिए वो उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। अपने बेटे के कर्जे वो खुद चुकाए। खैर, थोड़ी देर बाद वो लोग साक्षी के घर पर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि उसके माता पिता ने साक्षी की शादी पक्की कर दी है, इसलिए वो और उसकी माँ शॉपिंग करने गई हुई है। उन लोगों ने वहाँ इंतजार करना ही बेहतर समझा। जब साक्षी और उसकी माँ आई, तब सुनंदा जी और सुदेश जी को देखकर उन्होंने मुंह बिगाड़ लिया। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? मेरी बेटी की खुशी आप लोगों से देखी नहीं जाती? ऐसा ना कहिए, हम भला साक्षी का बुरा क्यों चाहेंगे? हम तो सिर्फ तुमसे इंश्योरेंस के पैसों के बारे में। अभी सुनंदा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि साक्षी जोर से चिल्लाई, कौन से पैसों की बात कर रही हैं आप? समर मेरा पति था, इसलिए उन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, समझिए आप? अब जाइए यहाँ से। बहू, ऐसा ना कहो, हम कैसे चुका पाएंगे या कर्जा? आखिर उसने तुम्हारी खुशी के लिए ही तो अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया था। आखिर क्या मेरे बेटे की कमाई या उसके इंश्योरेंस के पैसे पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? नहीं है, आपको एक बार कह दिया, समझ में नहीं आता? आज के बाद कभी हमारे घर में कदम ही मत रखिएगा। दरवाजा खुला है, आप जा सकते हैं। साक्षी के पापा ने बहुत ही बदतमीजी से कहा। सुदेश जी और सुनंदा जी वहां से बेइज्जत होकर अपने घर चले आए। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। तभी सुदेश जी उठे और बाहर जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं सुनंदा, हमारी बेटी की कमाई पर हमारा भी कुछ तो हक है, और यह हक तो मैं लेकर रहूंगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? साक्षी और उसके परिवार वाले तो कभी मानेंगे नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं सुनंदा, कानून की सहायता लेंगे। अगर उन्हें पैसा चाहिए तो शौक से रखें, पर कर्जे फिर उन्हीं को चुकाने होंगे। आखिर कानूनन पति की कमाई पर पत्नी का अधिकार है, तो कर्जे माता पिता के क्यों? आखिर कानून ने भी तो इसकी कोई व्यवस्था की होगी। हम यहाँ अपना सिर पकड़कर बैठे नहीं रहेंगे। बुजुर्ग हुए हैं, हौसला खत्म नहीं हुआ है। मैं जा रहा हूँ वकील के पास, अब तो इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। और सुदेश जी निकल गए एक नए हौसले के साथ, यह जानते हुए कि लड़ाई लंबी है, पर करनी तो पड़ेगी।